नमस्ते, वेलकम टू डिवाइन ड्रॉप्स बाय गीत। आज हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड, कंपैशनेट आर्टिस्ट है जो सेलिब्रिटीज़ और ब्राइडल मेकअप बहुत ही सुंदर तरीके से करती हैं। शी इज़ ऑल्सो आई वुड से हेलोइन, स्कैरी, या ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना मेकअप के इसमें, शी इज़ अ मास्टर ऑफ इट। मैं ज़्यादा कुछ कहूँ, आई थिंक आई शुड स्पीक टू हर ओनली। लेट्स मीट अपेक्षा दुसीजा। नमस्ते अपेक्षा। नमस्ते। इट्स सच अ प्लेजर टू सी यू। आज जो तुम कर रही हो, आई थिंक all my viewers will be so happy to learn few things what makeup exactly says. It's not only simple makeup or bridal makeup, but something which you are a master of it. I would say those Halloween look, scary look, जो सब जन डर जाते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ इट, एक सिंपल क्वेश्चन से एंड ऑल। अपेक्षा, आप बताओ कैसे आपका मॉर्निंग रिचुअल कैसे चलता है? लाइक व्हाट काइंड ऑफ एन एनर्जी यू फील इट कि यस ऐसा होना चाहिए? सो व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग्स, जब उठती हूँ थोड़ा एक ग्लास गर्म पानी चाहिए होता है। उसके पहले 10 minutes आई जस्ट स्पेंड विथ माई सेल्फ। आई प्रेफर प्लानिंग आउट माई डे, knowing what happened yesterday, what's coming up for today, what I have to also plan for tomorrow. So I keep those things in mind, spend 10 to 15 minutes with my own self, और फिर जाके एक ग्लास गर्म पानी लेके I sit with my family, meet them, spend some family time and then go ahead with my day. हाँ, अगर कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ ऑर्डर्स होते हैं सुबह को, लाइक काफ़ी ब्राइड्स का सुबह का मुहूर्त होता है, देन इट्स समटाइम्स साउथ इंडियन ब्राइड्स का तो सुबह 5-6 बजे का भी मुहूर्त होता है। अर्ली मॉर्निंग, यस, साउथ पीपल का तो डेफिनेटली अर्ली मॉर्निंग ही होता है, तो देन यू हैव टू गेट अप अर्ली और उसके हिसाब से एवरीथिंग। सो इट डिपेंड्स ऑन वर्क टू वर्क, क्योंकि फ्रीलांसिंग जॉब है, ऐसे कोई फिक्स्ड आवर्स तो नहीं है। सो कभी रात के 2 बजे का मुहूर्त होता है मारवाड़ियों का, या नॉर्थ ब्राइड्स का, यूपी ब्राइड्स का, या कभी सुबह 6 बजे होता है तो साउथ इंडियन का होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन माई डे, बट येस मोस्टली आई विल हैव अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर। थोड़ा फैमिली के साथ बैठना पसंद करती हूँ मैं। सो नाइस। अपेक्षा, ये जो आप ब्राइडल मेकअप्स और ये जो भी सेलिब्रिटीज़ का आप करते हो, सिर्फ मुंबई में करते हो या यू ट्रैवल ऑल ओवर द state I or travel world? pan India. Okay. Yes, I've gone to many states for brides. हर एक का वेडिंग रिचुअल्स देखने में मुझे बहुत आनंद मिलता है। आई लाइक इट बिकॉज इट्स वेरी डिफरेंट, समथिंग जो कभी पहले देखा नहीं है। जो बंगालियों की शादी में होगा वो बहुत अलग होता है। जो हिमाचल की भी, आई हैव गॉन फॉर दैट ऑथेंटिक हिमाचल ब्राइड इन मनाली, उनका अलग वेडिंग होता है। पंजाबी ब्राइड्स का अलग वेडिंग होता है। सो it's good that I experience a cultural palette, you can say. तो वो एक टाइप का मेकअप तो है नहीं। आप अगर नॉर्थ में जा रहे हो या साउथ में जा रहे हो, हर टाइप का अलग मेकअप। तो कैसे प्रिपेयर करती हो अपने आप को ये सब करने के लिए? तो मैं इंश्योर करती हूँ कि मेरी ब्राइड के साथ एटलीस्ट मीटिंग हुई हो पहले, टू अंडरस्टैंड हर एक का टेस्ट अलग होता है। आज अगर आप नॉर्थ इंडियंस में भी देखो, किसी को ग्लिटर चाहिए, किसी को बिल्कुल सोबर चाहिए, किसी को स्मोकी आई चाहिए। Right. हर एक की पसंद अलग होती है। इट इज नॉट ओनली कल्चर टू कल्चर, इट इज ऑल्सो पर्सन टू पर्सन। तो उसमें आई ट्राई एंड अंडरस्टैंड उनका टेस्ट क्या है, उनको मिलके उनसे बात करके उन्हें कहती हूँ जो इमेजेस दिखाएं, जो इमेजेस दिखाते हैं उससे हमें ज़्यादा समझ आता है। काफ़ी बार ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जो बोलते हैं हमको पूरा नेचुरल चाहिए, पर उन्हें चाहिए स्मोकी आई और रेड लिप होता है। एट द एंड दे कम टू दैट सेम थिंग। जी, तो इसके लिए मैं इमेजेस मंगवा के, रेफरेंसेस मंगा के, उनसे बातचीत करके, उनका स्वभाव समझ के मैं गेज करती हूँ कि मुझे क्या करना है उनके लिए। ये ऑल्सो डिपेंड करता है ना कि उनका कॉस्ट्यूम कैसा है, समवेयर लहंगास, उनकी कलर कॉम्बिनेशन, उसके हिसाब से आपका मेकअप कैसा होता है। अगर मैं एक सिंपल चीज़ में भी अगर कहूँ तो जैसे ओल्डन टाइम या मिड टाइम या आज की जनरेशन, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस इन मेकअप। तो ऐसा भी कोई आपके पास क्लाइंट्स आते हैं जो आपको कहते हैं कि नहीं हमको तो ओल्ड स्टाइल का ही चाहिए, या हमको ये ओल्ड वाला नहीं चाहिए, डार्क लिपस्टिक्स नहीं चाहिए, ऐसे भी कुछ क्लाइंट्स? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत क्लाइंट्स होते हैं जिनको ओल्ड एज में भी ब्राइट कलर चाहिए, ओल्ड एज में भी सोबर कलर चाहिए। ओके, इट इज अगेन अ पर्सनल चॉइस फॉर पीपल। काफी
उल्टा मैं तो बोलूँ ऐसे ऐसे क्लाइंट्स भी मिलते हैं जहाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल सब फनी केस दैट हैज हैपेंड विथ मी, जहाँ 2 सिस्टर इन लॉज ने मुझे हायर किया था। एक्चुअली ब्राइड है और उनकी फैमिली की 2 सिस्टर इन लॉज थी, उन्होंने मुझे हायर किया था। और एक सिस्टर इन लॉ मेरे को आके बोलती है कि दूसरी सिस्टर इन लॉ को मेरे जैसा मेकअप मत करना। वो हमेशा मुझे कॉपी करना चाहती है। हाँ, ये बहुत होता है, ये बहुत मतलब स्पेशली लेडीज में ये कई जगहों पर ऐसा होता है कि मेरे और उसका वो उसका सेम same चीज नहीं, नहीं हाँ। होना है। हाँ, हाँ। कैसे हैंडल करती हो फिर तुम? फिर मैं सामने वाले को पूछती हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने जो किया, अगर उन्हें चाहिए होता है तो मैं हल्का सा ट्विक करके कर देती हूँ, अगर उनको भी सिमिलर चाहिए। या तो अगर मुझे पर्सनली लगता है कि जो इन्होंने किया है वो इन पे वाकई सूट नहीं होगा, तो मैं खुद का रिकमेंडेशन देके एक दे सकती हूँ, बट इन दी एंड क्लाइंट इज किंग। उन्होंने जो बोला है हम वो करके दे देते हैं। दैट्स ट्रू। अगर अपेक्षा आप ये मेकअप आर्टिस्ट नहीं होते तो आप क्या बनते? क्या यही तुम्हारा अल्टीमेट था बचपन से, या हाउ इट इज लाइक? सो चालू ये ऐसे हुआ कि वेर आई यूज्ड टू सी माय मॉम पुट एन आईलाइनर एंड अ लिपस्टिक, एंड एज अ किड आई यूज्ड टू वॉच हर। तो मॉम वाज इंस्पिरेशन, आई वुड से। Inspiration, yeah. यस, ओके। और फिर मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया था कि मतलब ये मान लो जैसे मैं घर पे कोई पाउडर पड़ा रहता, उससे थोड़ा पानी में मिक्स करके एज अ किड मैं उसे अपना फाउंडेशन बुला देती कि ये देखो। वाओ, सो स्वीट। तो मेरे अंदर ये था हमेशा से ही, बट इवन अगेन एज इंडियन फैमिलीज थे कि सिक्योर अ डिग्री, एक डिग्री रखो आप, यू नो यू शुड हैव सेफ्टी ऑफ एजुकेशन। उस वजह से आई हैव डन माई इंजीनियरिंग एज वेल। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय एजुकेशन एंड एन MBA एज वेल। So multi-talented, I would say, engineering के साथ with this field, and this is, I think, your passion, which is there. Yes, I have pursued my passion. एक चीज कहना जो मैं मेरे दर्शकों से कहना भूल गई थी कि गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपने अपना झंडा गाड़ के आए हो। अपना एक्सपीरियंस बताओ कि उस गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपने क्या फीलिंग्स था, हाउ यू वर एक्साइटेड, कैसे गए, कैसी रही वो जर्नी आपकी? आई थिंक हर चीज़ में जो हम करते हैं टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ द बेस ऑफ एवरी सक्सेस। तो यहाँ पे भी अकेले मेरा नहीं, मेरे साथ और 1000+ पीपल थे। हमने ये रिकॉर्ड क्रिएट किया वेर इट वाज अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जहाँ वी वर मोस्ट ब्राइडल मेकअप्स डन एट वंस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन एन आवर। तो दैट वाज द रिकॉर्ड वी हैड क्रिएटेड। वी वर 1000+ पीपल। तो ये यस, it has etched my name as well, but along with me there is a whole big team also. And the team played such an important role. And how did it really must have made a big boost up to you all? Absolutely, absolutely. एक Guinness का नाम ही अलग हो जाता है। Where exactly this was done, like? So this was done in 2021. It was done in the form of a hangout call. It was done because वो time पे COVID था and we wanted to actually collect together and do it, but because of the COVID regulations we had to change our category and we had to go online instead of offline for doing the same thing. So हम सब का online एक बार मेकअप ब्लैंक फेस चेक किया गया था। ऐसा नहीं किसी का कुछ पहले हुआ हो, 1 hour में रिकॉर्ड में पहले नहीं हुआ हो, बिकॉज अगर फिजिकली भी होती तो दे वुड हैव चेक्ड ईच फेस। तो दे डिड द सेम ऑन अ मेकअप कॉल। हर एक ब्राइड का फेस देखा गया कि कोई मेकअप नहीं लगा है, 1 hour later the makeup is actually done with all key points. Okay, that's good. तो और आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन लाइक आई वुड से विद बॉबी ब्राउन, yes, आप एक आर्टिस्ट रह चुकी हैं, उनका एक आपके लाइफ में कैसा शेप किया है बीइंग अ बॉबी ब्राउन आर्टिस्ट? So being a Bobbi Brown artist, it has taught me a lot. मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है बॉबी ब्राउन से। The importance of handling clients, Okay. the importance of skincare, and I feel like Bobbi Brown में आर्टिस्ट बन के it has also taught me कि आप सीखना कभी बंद नहीं करते। आज तक मैं हर साल एटलीस्ट एक कोर्स करती हूँ टू अपग्रेड माई सेल्फ। मुझे लगता है किसी इंसान का सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। द मोमेंट यू स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट you stop growing in life. Very true. I mean every day, I think every week, every month इतने सारे चेंजेस इस फील्ड में हैं, चाहे मेकअप हो, चाहे ग्लैमर हो, चाहे एनीथिंग। Right. आई थिंक ये सीखना तो कभी बंद ही नहीं होने वाला है। Right. एंड दैट इज सो गुड अबाउट इट।
Now let's come to our transformation and all those things, which is you are a master of it, I would say. Thank you. People will really love to see her. Go to her page and see. I mean, amazing things she has done it. वो Halloween scary look, ऐसा कुछ अपना एक एग्जाम्पल कुछ ऐसा बताइए सबको कि क्या चीज ऐसा लगा कि people were really shocked to see that. And लास्ट में यू कैन टेल मी कि ये कहाँ से इंस्पिरेशन आया तुमको. तो आई स्टिल रिमेम्बर आपने जो इंसिडेंट पूछा है दैट आई हैड एक बार आई हैड गॉटन ड्रेस्ड फॉर हैलोवीन. मेरा शूट कर दिया था और मैं वैसे ही निकली थी. एक वेनम का हैलोवीन मेकअप में ही बाहर निकल गए मैं गाड़ी चलाते चलाते. ओके. तो सामने एकदम पुलिस वाला खड़ा था और मैं सिग्नल पे रुकी थी. मैंने लेफ्ट लेना था और वो लेफ्ट में ही रुका था. तो उसने मेरी गाड़ी रोकी. उसने मेरा मुंह आधा ऐसे पूरे खून से भरा हुआ देखा और डर गया. उसे लगा ये असली, कुछ उसे हैलोवीन मालूम नहीं था शायद. हाँ. तो उसने गाड़ी रोकी और उसने बोला काय झाला मॅडम, काय झाला, सगळं बरं है ना. एंड आई वाज लाइक हाँ दादा सब बराबर है, क्यों क्या हुआ. लाइक ये सब तो कुछ शूटिंग वूटिंग्स है. मैंने बोला नहीं आज हैलोवीन है तो अब काफी लोगों की शक्लें थोड़ी डरावनी देखने वाले मिलने वाले हैं. तो उसने बोला अगर आपने सिग्नल भी तोड़ा रहता मैं आपको रोक ही नहीं पाता, मैं इतना डर गया आपको देख के. एंड उसने और अपने कुछ 2-3 कांस्टेबल्स को बुलाए और उन चारों पुलिस वालों ने मेरे साथ एक सेल्फी खींची. सो यू बिकेम अ सेलिब्रिटी उस दिन. आई मीन अ हैलोवीन सेलिब्रिटी जहाँ पे आपने अच्छे खासे पब्लिक को भी डरा दिया ऐसे लुक्स में. तो जब आप ये ऐसा मेकअप करती हैं या इसको कितना वक्त लगता है अपेक्षा, लाइक very scary look or something which you do it for Halloween or anything for models or shoots पे? So models का look तो depends. काफी बार फैशन वीक्स में when I work backstage हमें 15 मिनट होते हैं एक नया लुक देने के लिए. Okay. कभी कभी ऐसा होता है ब्राइड्स के लिए हमें 2.5 घंटे 3 घंटे भी लग जाते हैं, 1.5-2 घंटे भी लग जाते हैं. और हैलोवीन की लुक्स थोड़े ज्यादा टाइम लेती हैं. इट गोज फ्रॉम 3.5 hours to 6-7 hours also. 6 to 7 hours. Yes. So you do all alone or you have your somebody to help you around with? So I have my team. Yes. But in Halloween I create my looks myself. Because definitely वो जो lines होंगे या कोई भी marks, कोई भी आप जो भी shape देना चाहते हो उसके लिए जरा ज़्यादा वक्त. So what type of makeup and things you use for bridals के लिए definitely अलग होगा celebrities, but this type of makeup which is scary look. तो इसमें प्रोस्थेटिक्स मेकअप बोलते हैं जो ज़्यादा यूज़ होता है. लेटेक्स का यूज़ होता है, सिलिकॉन का यूज़ होता है, कॉटन, फेक ब्लड बोल लो. उसमें भी कलर्स अलग आते हैं. समवेयर यू हैव टू शो, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा एक लुक है जहाँ आई हैव अ जिप, ऐसे जिप अनलीश बोलते हैं जैसे करते हैं फेस पे, और अंदर यहाँ से पूरा खून है. तो इट इज़ लाइक अनजिप करके अनलीशिंग एवरीवन्स इनर डीमंस. तो उसमें भी अलग अलग कलर्स होते हैं. कहीं आपको ग्रीन डालना होता है, कहीं बेज, लाइक वो ग्लॉसी बेज डालना होता है पस दिखाने के लिए, कहीं पर्पल, कहीं रेड, कहीं मरून, टू मेक इट लुक मोर रियलिस्टिक. सो डज इट ब्लीड आउट, या जैसे अगर स्वेटिंग हो रहा हो या ऐसे तो वो मेल्ट हो जाएगा या ऐसा कुछ नहीं? फॉर हाउ मेनी आवर्स it sticks till you enjoy the party, till you want to remove it, you can say. So maybe like you are dancing or something, or Halloween parties में ऐसा ज़्यादातर होता है. तो does it melt or something like No, that? it does not. It's okay. It's like. okay. So how do we take it out? Like अगर ये इतना सब कुछ अगर मैंने मेरे फेस पे लगाया है तो इसको मैं निकाल कैसे सकती हूँ? Like So अगर मुझे Halloween का मेकअप का रिमूवर एक अलग आता है. That's what. And आप वही जरा स्ट्रेस कर दो कि क्या चीज है. Like definitely for bridal makeup उनके लिए क्या है और इनके लिए क्या है, तो ये एक बहुत क्लियर पिक्चर हो जाए. You get these removers for silicone and latex. You can use those with a earbud very gently. Say for example एक टाइम मैंने ऐसा मेकअप किया था जहाँ मुझे बॉल्ड कैप पहनना था. Okay. I had become White Walker. एक कैरेक्टर है White Walker का गेम ऑफ थ्रोन्स का. तो मैंने उसका पूरा मेकअप किया हुआ था. तो when I had to remove it मुझे एक earbud लेके वो रिमूवर से ऐसे ऐसे बहुत प्यार से निकालना पड़ा. Because if you don't remove this carefully, it can also damage your skin. When you know how to apply it the right way, you have to also know how to remove it the right way. Very true. ऐसी कोई भी चीज़ जैसे स्कूल डेज में छोटे बच्चों पे when you do some kind of a makeup and something lightly we do it, but उसमें भी it is so scary कि skin is very sensitive. Very sensitive. So क्या आप सजेस्ट करोगे कि
what think- people should take care when they go home, after effects of it, like once you finish with this kind of makeup, and then how you can take care of it, like आई थिंक खाली इसके आफ्टर नहीं, रेगुलरली भी एवरीवन शुड एम्फोसाइज और करना ही चाहिए स्किन केयर। एक बेसिक प्रोसेस होता है CTM करके, क्लेंस टोन मॉइस्चराइज। अगर आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है अपने डेली स्केड्यूल में तो एटलीस्ट वो फॉलो कीजिएगा, क्योंकि उससे एटलीस्ट आपका स्किन हेल्थ बना रहता है, मेंटेन रहता है। कहते हैं कि मेकअप से इंसान सुंदर होता है, पर अगर आपकी स्किन ही हेल्दी ना हो उस पर मेकअप बैठ भी नहीं पाएगा। सो ट्रू, एकदम सही बात कही है आपने। मैं कुछ और भी जानना चाहूँगी कि जैसे आप ये सब चीज़ कर रहे हो तो इसमें सबसे चैलेंजिंग कौन सा रहता है, जिसमें आपको लगता है कि यार ये तो मेरे लिए रातों की नींद खराब कर रहा है, या मुझे मे बी मुझे 1 वीक पहले से पता है आई हैव टू डू इट, बट हाउ डू यू take care of your this thing, like It is the Halloween looks that give me this thing, because एक बार मुझे याद है another look that I'm discussing is the Venom। तो Venom की अगर आप देखते हैं कैरेक्टर की आई पूरी वाइट होती है यहाँ पे। तो मैंने जो सिलिकॉन पैच बनाया था वहाँ के लिए लेटेक्स के साथ, वो थोड़ा बिगड़ गया था। ओके तो अब एंड मोमेंट क्या जुगाड़ कर सकता है इंसान, हैलोवीन तो आ गया है। तो मैंने लिटरली किचन में गई और मम्मी का ना वो प्लास्टिक कंटेनर का डब्बा होता है, Okay. जो वाइट वाले आपको रेस्टोरेंट्स नहीं देते रेस्टोरेंट्स हैं, में मिलते हैं, हाँ। उसका जो ढक्कन होता है उसको निकाल के मैंने आई शेप में काटा है और विथ लेटेक्स एंड कॉटन मैंने बाकी को चिपकाया है। सो आई थिंक यस, दिस इज अ वेरी, that's what no I had said this कि you are so creative कि लास्ट मोमेंट पे अगर ऐसी सब चीजें हो जाए तो हमको अपना वो क्रिएटिविटी आनी चाहिए, एंड लर्निंग समथिंग इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट टिल यू योरसेल्फ इज क्रिएटिव। वो जब तक आपके अंदर क्रिएटिव कि अब ये नहीं है तो अब ये करना है, ये नहीं है तो ऑप्शंस रेडी रखना है। राइट। सो गुड। कोई ऐसा मोमेंट अपेक्षा जिसमें आपको लगता है कि आपकी वजह से, आपके मेकअप की वजह से किसी में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है, बहुत उसको बूस्ट अप हो गया बिकॉज ऑफ यू, नहीं तो शी वाज लो और डाउन एंड इतना स्ट्रॉन्ग उसमें ये आ गया है, ऐसा कोई मोमेंट, ऐसी कोई चीज़? आई थिंक आई रिमेम्बर कि मैं एक लेडी से मिली थी, एक क्लाइंट थी मेरी जिनका ना फेस थोड़ा स्कार था बिकॉज जल गया था काफ़ी हिस्सा, और उनको बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा था अबाउट इट। वो पूछ रहे थे ऑफ यू नो ways that she can absolutely keep the hair only that way कि वो पूरा छुप जाए। और मैंने कहा नहीं, आप बहुत सुंदर हो जैसे हो, ये छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे भी जो लोग जानते हैं वो जरूर जानते होंगे कि मुझे विटिलिगो है, एंड आई वेयर इट प्राउडली। आई थिंक बचपन से देखा है तुम्हें कि ऐसे ही, एंड आई थिंक द क्रेडिट गोज टू योर पेरेंट्स आल्सो, द वे दे हैव confident boost up you for all these things. Yes, like my you know, family, my definitely entire family. mama was always this thing, Yes. and the same thing आपने अपने clients को और customers को भी वही दिया है। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद के स्किन में कंफर्टेबल रहें। जब आप अपने आप को ऊंचा दर्जा देंगे तब जाके लोग आपको वो रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप ही अपने आप को इस लेवल पे नहीं देख पाएंगे तो लोग आपको कहाँ से वहाँ देखेंगे। सो नाइस, कितनी बढ़िया बात कह दी है अपेक्षा ने। खुद पे बिलीव करो, खुद पे कॉन्फिडेंस करो। आई थिंक एवरीथिंग कम्स ऑन इट्स ओन। खुद ही लो हो जाओगे, खुद ही गिर जाओगे तो कौन उठाएगा? आज आपको खुद उठना है। एक और गोल्डन एडवाइस चाहिए आज के जो भी नए आर्टिस्ट हैं जिनको मेकअप का शौक है। एनीथिंग व्हाट यू फील कि यस दिस इज़ द बेसिक एंड दिस इज़ द वे इट हैज़ टू गो अबाउट। आई थिंक हार्ड वर्क को कुछ नहीं रिप्लेस कर सकता है। जस्ट कीप वर्किंग एंड यू विल गेट देयर, आप पहुंच जाओगे।